नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। संसद के शीतकालीन सत्र में 140 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां आक्रोशित हैं। सत्र खत्म होने के अगले दिन उन्होंने उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। फिलहाल जो हालात हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी पार्टियों की इंडिया गठबंधन के लिए सांसदों का निलंबन सबसे अच्छी खबर हो। हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन दो दृश्यों पर नजर डाल लीजिए। पहला दृश्य, सोमवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वहां से निकल गए। बताया गया है कि वो गठबंधन के पीएम फेस के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किए जाने से नाराज थे। बैठक के अगले ही दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए चली गईं और इसी दिन शाम होते होते खबर आ गई कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। यानी कि जिस विपक्षी एकता का ढिंढोरा पीटने के लिए बुलाई गई थी बैठक, 24 घंटे के भीतर ही उसकी हवा निकल गई। दूसरा दृश्य, 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा को भेद कर 2 युवक लोकसभा में घुस आए। विपक्षी सांसदों ने इस पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की, लेकिन सरकार राजी नहीं हुई। सदन में इसी को लेकर हंगामा शुरू हुआ और 4 दिन में 140 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इससे आपस में उलझी हुई इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट होने का उन्हें मौका मिला। शुक्रवार को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो इसमें सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। शरद पवार से लेकर सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी से लेकर डी राजा तक मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ये देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कई बार इसकी चर्चा भी की। सुनिए राहुल गांधी को। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रदर्शन में शामिल हुए सभी नेताओं का निशाना भी एक ही तरफ था, बीजेपी। सबका एक ही कहना था, बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कोई ये नहीं कह रहा था कि उसे लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें चाहिए। ना ही गठबंधन के संयोजक और पीएम कैंडिडेट को लेकर कोई चर्चा हुई। ये एक मौका था जब वो आपसी मतभेदों को भुलाकर सामूहिक लक्ष्य की बात कर रहे थे। जरा सुनिए इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा। शरद पवार और सीताराम येचुरी दोनों को सुन लीजिए। इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में, और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकजुटता बनाए रखने की है। गठबंधन बनने के बाद से अब तक जो देखने को मिला है उसमें यह साफ है कि पार्टियां 2 कदम आगे चलती हैं, अगले ही दिन 4 कदम पीछे चली आती हैं। मौका मिलते ही एक दूसरे को अपनी हैसियत बताने से भी नहीं चूकती, जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ किया था। सांसदों के निलंबन ने उन्हें एक बार फिर से अपनी एकजुटता दिखाने का मौका दे दिया और अब तक वो इससे फायदा उठाने में सफल रही। ये पहला अवसर है जब इंडिया गठबंधन में बंद कमरों की बैठक से बाहर निकलकर एक साथ सड़क पर वो उतर गए। टीएमसी के सांसद कल्याण मुखर्जी ने राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करने की जो हरकत की, उसकी आलोचना भी हो रही है।
गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां भी इसे गलत बता चुकी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद सभी पार्टियां एक मंच पर जमा हुई। इसका एक बड़ा कारण यह है कि तीनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनावों में मिली हार के बाद उन्हें भी लगने लगा है कि बिना एकजुट हुए वो बीजेपी को नहीं हरा सकती, मुकाबला आसान नहीं होगा। अब सवाल ये कि क्या इससे वो अपने बीच वो केमिस्ट्री डेवलप कर पाएंगे जिससे गठबंधन के जुड़े बड़े फैसलों को लेने में कामयाब हो सके, आपसी मतभेदों और व्यक्तिगत फायदों को किनारे करके उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें जिसके लिए गठबंधन बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या शुक्रवार को दिखी एकजुटता लोकसभा चुनावों तक बनी रहेगी। चुनाव आज तक।